हेलो दोस्तों। यूपीएससी गुरुकुल के नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज में भूले बिसरे जो राजा हैं भारत के, जिनसे भारतीय इतिहास ने प्रेरणा ली है और आज भी प्रेरणा लेते हैं, लेकिन जिन्हें भारतीय इतिहास भुला चुका है, जिनके बारे में आपने पुस्तकों में नहीं पढ़ा होगा, पर जिनकी महानता शिवाजी या महाराणा प्रताप या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसे कुछ शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने रानियों से की है। पिछले अध्यायों में हमने कित्तूर की रानी अबक्का के बारे में पढ़ा था, और इस बार हम कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में देखेंगे। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रतिरोध हुआ था 1857 से कुछ 25 साल पहले, इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। और इनकी जो लड़ाई थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से बिल्कुल भी कम नहीं थी। कारण भी वही था। तो आज पढ़ेंगे कित्तूर राज्य के बारे में। कित्तूर राज्य पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटक के बेलगांव जिले के अंदर, कर्नाटक के बेलगावी जिले के अंदर कित्तूर का एक छोटा सा राज्य पड़ता था, धारवाड़ के पास में। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कित्तूर। बहुत ही छोटा सा राज्य था, लेकिन बहुत ही संपन्न राज्य था। यहाँ पे हीरे जवाहरात की मंडी लगा करती थी। अभी एक रेलवे लाइन हाल में यहाँ लॉन्च हुई है, धारवाड़ से कित्तूर के बीच में, तो ये भी न्यूज़ में है। आप देख सकते हैं उस बारे में। तो कित्तूर राज्य के बारे में आज देखेंगे, और इनकी जो रानी थी चेन्नम्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे। रानी चेन्नम्मा ज़्यादा समय शासन नहीं की, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1848 में। उससे पहले ही अंग्रेज इस बारे में सोच चुके थे। हिंदी में हम उसे व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही ज़्यादा कॉमन, सब जानते हैं, तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो रानी चेन्नम्मा जो थी वो ज़्यादा समय शासन नहीं कर पाई। 1825 से 1829 तक भी उनका जीवन रहा, लेकिन शासन नहीं कर पाई। जेल में उनकी मृत्यु हुई। तो व्यपगत का सिद्धांत कुछ ऐसा था कि अंग्रेजों ने रियासतों को तीन तरह की रियासतों में बांटा था। एक तो वो रियासतें प्रथम वो रियासतें थी जो कि स्वतंत्र थी। जैसे कि मराठा काफी समय तक स्वतंत्र रहे, पंजाब की रियासत रंजीत सिंह बहुत समय तक स्वतंत्र रहे, जबकि अवध, बंगाल वगैरह अधीन हो चुके थे अंग्रेजों के। तो प्रथम थी स्वतंत्र रियासतें। स्वतंत्र रियासतों के बारे में अंग्रेजों ने कहा कि ये गोद ले सकते हैं। मतलब कि इनके गोद लेने पे, इनके अगर किसी राजा के पुत्र नहीं हैं, तो उसके पुत्र को गोद लेने पे कोई रोक अंग्रेजों का नहीं होगा, कोई नियंत्रण अंग्रेजों का नहीं होगा। वो रियासतें जो स्वतंत्र रियासत है, मतलब कि जो अंग्रेजों से हारे नहीं है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। दूसरी तरह की रियासतें वो थी जो इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। इनडायरेक्टली मतलब जैसे कि मुगल अंग्रेजों से हार गए थे, तो मुगलों को जो रियासतें कर देती थी जो उनके अधीन थी, वो चूंकि मुगल खुद अंग्रेजों के अधीन आ गए, इसीलिए वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। कुछ इस तरह की रियासतें कहेंगे। तो ऐसी कई रियासतें थीं, जैसे बंगाल की रियासत सिराजुद्दौला की हार के बाद जो लोग बंगाल रियासत को कर देते थे, या फिर अवध की रियासत रियासत बक्सर के युद्ध के बाद। तो इस तरह की रियासतें जो
अधीन आ गई थी अंग्रेजों के। तो इनको गोद लेने के लिए अनुमति लेने का प्रावधान था। अंग्रेजों ने कहा कि इनको अनुमति लेनी पड़ेगी। तीसरे तरह की रियासत वो थी जो कि अंग्रेजों ने पुनर्स्थापित की थी। पुनर्स्थापित रियासतें ऐसी रियासतें थी जो कि खत्म हो चुकी थी, पर अंग्रेजों ने जब शासकों को हराया तो वापस से उन रियासतों को स्थापित कर दिया। जैसे कि हम सतारा के बारे में पढ़ते हैं, तो सतारा का राज्य लगभग खत्म हो चुका था, छत्रपति का राज्य, लेकिन वहां पे वापस से अंग्रेजों ने उस राज्य की स्थापना करी। तो लेकिन ये सतारा का राज्य बाद में आया। तो ये सब व्यक्तिगत सिद्धांत है। व्यक्तिगत सिद्धांत उस समय तक लागू नहीं हुआ था, 1848 में लागू हुआ उस लगभग में। लेकिन रानी चेन्नम्मा के समय में इन्होंने यही लॉजिक लगाया। तो कहानी ये हुई कि रानी चेन्नम्मा चित्तूर राज्य में विवाह करके आई। इनका विवाह राजा मल्ल सर्ज के साथ में हुआ था। राजा की दो रानियां थी, रुद्रम्मा और चेन्नम्मा। राजा की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। रुद्रम्मा का कोई पुत्र नहीं था, सॉरी, चेन्नम्मा का कोई पुत्र नहीं था। रुद्रम्मा का एक बेटा था, शिवलिंग, शिवलिंग रुद्रसर्ज। तो शिवलिंग की भी जल्दी मृत्यु हो गई। अब रानी चेन्नम्मा का एक पुत्र था, लेकिन उसकी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, बहुत कम उम्र में। तो मल्ल सर्ज की मृत्यु के बाद शिवलिंग रुद्रसर्ज राजा बना। रुद्रसर्ज का भी अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो उसके बाद रानी चेन्नम्मा ने पूरा शासन संभाल लिया और एक बच्चे को गोद लिया था शिवलिंग रुद्रसर्ज ने, जिसका नाम था गुरुलिंग। तो रानी चेन्नम्मा इसको राजा बनाना चाहती थी अपने बाद, सही उम्र में आने के बाद, एडल्ट एज में आने के बाद। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों को एक मौका मिल गया इस राज्य को हथियाने का। ये बहुत ही संपन्न राज्य था, तो वो इसे हथियाना चाहते थे, जो कि पूरे भारत का कारण यही था कि भारत संपन्न था। तो यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य देने के लिए रानी को कहा, जिसके लिए रानी ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण किया 23 सितंबर 1824 को, 1824, जनरल थैकरे ने। तो जनरल थैकरे ने आक्रमण कर दिया, परंतु रानी बहुत बहादुर थी। रानी ने किले के दरवाजे खोले, लगभग 2000-3000 की सेना उनके पास थी। वो सेना लेके निकली और उन्होंने अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया। थैकरे भाग गया। थैकरे भाग गया और जो देशद्रोही थे, जिन्होंने अंग्रेजों को कुछ खबरें दी थी, कुछ देशद्रोहियों को भी मारा गया। इसके बाद थैकरे चूंकि भाग गया था, ये लड़ाई तो ये जीत गए, लेकिन थैकरे फिर से आया। इस बार थैकरे आया दिसंबर के अंदर, फिर से अंग्रेज और सेना लेके आए। जो पूरे भारत के इतिहास की बात है, आपको पता है, एक बार में पहली लड़ाई तो अधिकांशतः अंग्रेज हार गए थे, चाहे वो मैसूर की थी, चाहे वो मराठा के साथ उनके युद्ध थे। अधिकांश लड़ाइयाँ अंग्रेज शुरुआत में हार गए थे, पर उनका राज्य बहुत बड़ा था और वो सारी सेना लेके एक साथ आक्रमण नहीं करते थे, तो वो कई आक्रमण करते थे। तो 23 सितंबर 1824 को तो उनकी हार हो गई, लेकिन वो फिर से 3 दिसंबर 1824 को वो फिर आए। बहादुर रानी ने फिर से इनको हरा दिया। इन्होंने कित्तूर का किला घेर लिया था, लेकिन रानी ने फिर से इन्हें हरा दिया। लेकिन फिर ये हुआ
कि 2 दिन बाद, चूंकि अंग्रेजों का तो वही था, इतने बड़ा देश है, बंगाल से सेना लेके आ जाते थे, कहीं से भी सेना लेके आ जाते थे, अवध से आ जाते थे। 2 दिन बाद फिर से अंग्रेजों ने हमला कर दिया। अब छोटा सा राज्य था, बहुत ही छोटा सा राज्य था, ज्यादा सेना हुआ नहीं करती थी, इतने छोटे राज्यों के पास 4-5 हजार की सेना ये राज्य रखते थे। अब राज्य के पास उतनी सेना नहीं बची थी, तो इस बार ये लोग हार गए। अब हार गए तो रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। रानी का एक सेनापति था रानायण, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन रानी को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। कित्तूर की मनमानी लूट की गई। बहुत ही संपन्न राज्य था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हीरे जवाहरातों की मंडियां लगा करती थी यहाँ पे। तटीय प्रदेश जितने भी दक्षिण के थे, खासकर वेस्ट कोस्ट जो भारत का था, बहुत ही संपन्न राज्य थे। हीरे जवाहरात, मसाले, बहुत चीज़ों का आयात निर्यात होता था, और भारत उस समय सब अधिकांश लगभग सभी चीज़ों का निर्यात ही करता था, तो बहुत ही संपन्न राज्य था। तो अंग्रेजों ने मनमानी लूट की पूरे कित्तूर में, और फिर 1829 में, 1825 में तो रानी कैद में आ गई। 1829 में रानी के जो सेनापति थे रानायण, जो गुरुलिंग को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन रानायण को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रानायण की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। लेकिन कर्नाटक में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, इनके ऊपर लोकगीत गाए जाते हैं, लोक परंपरा में ये इतिहास जीवित है। बहुत ही सम्मान, बहुत ही महान रानी और व्यक्तित्व के तौर पर उन्हें जाना जाता है। भारत सरकार ने भी इस विषय में संज्ञान लिया, और पार्लियामेंट में, प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी उस समय, पार्लियामेंट में, भारत की संसद में इनकी एक मूर्ति की स्थापना, इनकी मूर्ति की स्थापना की गई थी संसद के प्रांगण में। तो इतना बड़ा इनका कद था। इनके बारे में पूछा भी जा सकता है परीक्षाओं में, क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार ने इन योगदानों को पुस्तकों में उल्लेख करना शुरू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संसद भवन में भी उनकी मूर्ति लगाई गई है। इस विषय में भी प्रश्न आ सकता है। तो रानी चेन्नम्मा, हम जानेंगे, ये कर्नाटक राज्य की थी। 1825 में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। व्यक्तिगत सिद्धांत के सबसे पहले जिस राज्य पे इस सिद्धांत को लागू किया गया वो कित्तूर का राज्य था। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत सिद्धांत के लागू होने से भी पहले इस राज्य पर आक्रमण किया गया था, व्यक्तिगत सिद्धांत के को ही ध्यान में रखते हुए, सेम सेम मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए। तो ये एक और महान रानी जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लोग इनके बारे में जानें। अगले वीडियो में हम किन्हीं और के बारे में पढ़ेंगे, किसी और शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। अगर आपको यूपीएससी गुरुकुल का चैनल पसंद है, अगर आप इस तरह की इतिहास से संबंधित इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं, इसमें आपको परीक्षा से संबंधित अध्याय और भारतीय इतिहास के भूले बिसरे अध्याय सभी कुछ की चर्चा की जाती है, अगर ये पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।